उनके घर से फ़ोन करना। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो बीत गया वो लम्हा बेहतर था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। समय है बोट हाउस और डल लेक को छोड़कर जाने का। 3 दिन बोट हाउस और फारूक भाई के साथ कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। फारूक भाई ने हमें इस बोट हाउस में अपने परिवार की तरह रखा, जिसके लिए हम उनका जितना भी धन्यवाद करें कम है। आज हमें पहलगाम और बेताब वैली जाना है और वहाँ से हमें जम्मू के लिए निकलना है। पहलगाम जम्मू वाले मेन हाईवे से 45 किलोमीटर अंदर को पड़ता है, जिसकी वजह से आज हमने बोट हाउस को छोड़ने का डिसीज़न लिया और आज का नाइट स्टे हम पहलगाम या जम्मू में करेंगे। तो करते हैं आज के खूबसूरत एपिसोड की शुरुआत। डल लेक 45 किलोमीटर के बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर 1100 बोट हाउसेज है और बहुत सारी शिकारा है। जब आप शिकारा में घूमने जाते हो तो शिकारा वाले आपको टोटल 45 किलोमीटर के एरिया में नहीं घुमा सकते, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें पूरा दिन भी लग सकता है, जिसकी वजह से यहाँ आए टूरिस्ट को फ्लोटिंग मार्केट, मैगी पॉइंट, नेहरू गार्डन ऐसी ही कुछ जगहों पर ले जाते हैं और आधे या 1 घंटे में टूरिस्ट को अपनी बोट हाउस पर छोड़ देते हैं। अगर आप पूरी डल लेक का राउंड लगाना चाहते हो तो आपको योर गाड़ी में बैठकर ही घूमनी पड़ेगी। बेताब वैली का सफ़र करते हुए हम पहुंचने वाले थे पहलगाम। पहलगाम वो जगह है जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से आपको चंदनवाली 16 किलोमीटर जाना पड़ता है, जहां से यात्रा शुरू होती है। इस साल की यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक होने की संभावना है। बाकी श्राइन बोर्ड इन डेट्स को आगे पीछे भी कर सकता है। यहाँ एक लोकल कबूतर के जोड़ों को फोटो खींचने के लिए टूरिस्ट को किराए पर दे रहा था। हमने भी कबूतरों के इस जोड़े के साथ फोटो खिंचवाए और यहाँ के खूबसूरत व्यू का आनंद लिया। आप भी इंजॉय करो हमारे साथ पहलगाम की छोटी सी नदी के व्यूज़। ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट, जहाँ अभी बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है। मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे और बहुत से फोटोज़ लिए और यहाँ से हम चल पड़े बेताब वैली की तरफ। बेताब वैली वो जगह है जिसका असली नाम हाजन वैली था, जो कि पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। इस वैली का नाम सनी देओल और अमृता सिंह की मूवी बेताब, जो कि 1983 में बनी थी, इसकी वजह से पड़ा। यह सनी देओल की फर्स्ट मूवी थी। वैसे तो बेताब वैली समर में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, परंतु हमने कश्मीर विंटर में विजिट किया तो हम बेताब वैली की खूबसूरती स्नो में ही देखना चाहते थे। जैसे जैसे हम बेताब वैली की तरफ बढ़ते जा रहे थे, सड़क के किनारों पर बर्फ भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस खूबसूरत बेताब वैली के सफ़र को करते करते हम पहुंच चुके थे बेताब वैली के गेट पर, जहां पर लोकल्स ने हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया। यहाँ लोकल्स आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। आप यहाँ पैदल नहीं चल पाओगे, आप हमारी स्लैश गाड़ी में बैठो, हम आपको पूरी बेताब वैली का राउंड घुमा कर लाएंगे। परंतु वो ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा सा घुमाने के बाद आपको वापस ले आते हैं। हमने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और बेताब वैली पैदल घूमने का फैसला लिया। कुछ लोकल्स यहाँ अपने बकरों के साथ बैठे थे और आने जाने वाले टूरिस्ट से इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के पैसे ले रहे थे। बेताब वैली बाहर से ही इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी, तो अंदर जाके कितनी ही खूबसूरत होगी। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते गए और रास्ते में हमें एक छोटे से पुल पर कुछ लोकल्स फ़ोटोज़ लेने के लिए और शॉल और कुछ कश्मीरी ड्रेस बेचने के लिए खड़े मिले। परंतु इस पुल के ऊपर से इस नदी का जो व्यू हमें दिख रहा था वो बहुत ही सुंदर था, मानो कि हम किसी स्वर्ग में पहुंच गए हो। विंटर्स में बेताब वैली विजिट करने का हमारा फैसला अभी से ही सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था।
जैसे ही हम पुल क्रॉस करके आगे बढ़े, यहाँ पेड़ों पर टिकी हुई बर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी और नीचे हमारे पैर घुटनों तक बर्फ़ में अंदर धंस रहे थे। ये तो यहाँ लोकल्स ने स्लैश गाड़ी चला चला कर थोड़ा बहुत अच्छा रास्ता बनाया था, जिस पर चल के आगे यहाँ बना हुआ ट्री हाउस हमने देखा और वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ली। यकीन मानिए ये ट्री हाउस यहाँ इतना खूबसूरत लग रहा था जिसकी खूबसूरती हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मूवी के लिए जो घर यहाँ बनाया गया था वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए ये ट्री हाउस यहाँ बनाया है। हमने इस जगह को यहाँ जाने से पहले मूवी में देखा था, परंतु इस वक्त ये ऐसी नहीं लग रही थी। ये जगह स्नो में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमने बर्फ़ में 2-3 घंटे खूब इंजॉय किया। यहाँ इंजॉय करने के बाद पुल के पास जो नदी थी वहाँ की खूबसूरती देखने वहाँ चले गए। नदी और नदी के आसपास जमी हुई स्नो इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, इसे बार बार देखने का मन कर रहा था। हमने यहाँ स्लैश गाड़ी पर भी थोड़ी मस्ती की। रास्ते में हमने कुछ टूरिस्ट को बकरे के साथ फोटोज खींचते हुए देखा और उसके बाद हम चले गए बेताब वैली का टॉप व्यू देखने, जहां से ये जगह जन्नत नज़र आ रही थी। मन कर रहा था यहीं एक घर बना लें और हमेशा के लिए यहीं रह लें। करते हैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जा रहे हैं हम बेताब वैली की तरफ। Don't laugh.